कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स को समझना सिर्फ 10 सेकंड का काम है कि जैसे एक इवेंट का होना और उस इवेंट का ना होना, ये दोनों इवेंट्स आपस में क्या हैं? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। लेकिन इसके साथ बहुत सारी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस भी जुड़ी हुई हैं। वो क्या हैं? इस ट्यूटोरियल में हम उसके ऊपर बात करेंगे। अब इस ट्यूटोरियल में भी हम डाइस की ही एग्जांपल लेंगे और साथ साथ मैं आपको ये बताता जाऊंगा कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स को चेक करने के लिए। मान लो मैं एक इवेंट डिफाइन करता हूँ कि मैं डाइस को रोल करूँ और एक इवन नंबर आए। इवन नंबर आए यानी कि 2, 4 या 6 आए। ठीक है, ये एक इवेंट डिफाइन कर दिया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा कि इवन नंबर ना आए, या दूसरी तरह से मैं इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूँ कि एक ऑड नंबर आए यानी कि 1, 3 या 5 आए। ठीक है, अब हम इस डाटा को लेकर डिस्कस करते हैं कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। देखो, इन दोनों में अगर आप ध्यान से देखो तो कोई भी एंट्री कॉमन नहीं है। इसकी जो आउटकम है पहले इवेंट की और दूसरे की जो आउटकम है, इनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, दूसरी ऑब्जर्वेशन, अगर मैं इन दोनों इवेंट्स को कंबाइन कर लूँ, इन दोनों इवेंट्स की आउटकम्स को कंबाइन कर लूँ, तो मुझे ओवरऑल एक्सपेरिमेंट की जितनी पॉसिबल आउटकम्स हैं सारी मिल जाती हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, राइट। तो सारी आउटकम्स आ गई। तीसरा, जब मैं इन दोनों को कंबाइन कर लेता हूं तो कोई भी आउटकम रिपीट नहीं हो रही, हर आउटकम एग्जैक्टली एक बार आ रही है। ठीक है, 1 एक बार आया, 2 एक बार आया, 3, 4, 5, 6 सारे एक एक बार आए। ठीक है, और इसको आप पहली वाली ऑब्जर्वेशन के साथ ही फिर से रिलेट करके देख सकते हो कि कोई भी आउटकम जो है वो कॉमन नहीं है दोनों में। ठीक है, कॉमन होगी तभी रिपीट होगी। ठीक है, नेक्स्ट, अगर मैं इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालूं तो वो आती है 1/2। ठीक है, इसकी फेवर में 3 आउटकम्स हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं 6, तो 3/6 यानी कि 1/2। ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/2, दोनों को ऐड करूंगा तो प्रोबेबिलिटी कितनी आती है? 1। तो इसका मतलब किसी भी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी और उसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर मैं इवेंट मान लूं तो ई के ऊपर बार डालें तो ये हम रिप्रेजेंट करते हैं उसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को। ठीक है, सो PE प्लस PE डैश इज इक्वल टू 1। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, मैं 2 इवेंट्स डिफाइन करूंगा और आप मुझे ये बताना कि क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं। मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा आपको सोचने के लिए। पहला इवेंट मैंने डिफाइन किया कि इट शुड बी अ प्राइम नंबर, मैं डाइस को रोल करूं एंड इट शुड बी अ प्राइम नंबर। और दूसरा इवेंट मैंने ये डिफाइन किया कि इट शुड बी एन इवन नंबर। नो, दीज आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री। वाई? जब मैं प्राइम नंबर्स की बात करता हूं तो यानी कि मेरी आउटकम्स हो सकती हैं 2, 3 एंड 5, और इवन नंबर की बात करता हूं तो 2, 4 एंड 6। तो पहली बात, दोनों में 2 कॉमन है, तो कॉमन तो कुछ हो नहीं सकता, तो इसमें एक चीज़ कॉमन आ गई, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स नहीं हो सकते। दूसरा रीज़न, 1 कहीं पे भी कवर नहीं हुआ, ना पहले इवेंट में ना दूसरे इवेंट में, तो 1 कवर ही नहीं हुआ, जबकि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स जो हैं वो कंबाइंड सारे आउटकम्स को कवर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं डाइस को रोल कर रहा हूं और पहला इवेंट मैंने डिफाइन कर दिया कि 3 या 3 से कम आए, और दूसरा इवेंट मैंने डिफाइन कर दिया कि 3 या 3 से ज़्यादा आए। तो क्या ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं? नो, दीज आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। देखो, इन दोनों में अगर मैं कंबाइन कर लूँ तो मुझे 1, 2, 3, 4, 5, 6 सारी आउटकम्स मिलती हैं, लेकिन 3 जो है वो दोनों इवेंट्स में अवेलेबल है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हो सकते क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता, लेकिन 3 दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। दूसरी तरीके से अगर आप इसको सोचना चाहो तो जब मैं दोनों को कंबाइन कर देता हूँ तो ये बनता है 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, तो 3 जो है वो 2 टाइम्स आता है, तो इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला इवेंट मैंने डिफाइन कर दिया कि मुझे 6 या 6 से कम मिले, और दूसरा इवेंट मैंने डिफाइन कर दिया कि मुझे 6 से ज़्यादा मिले। यस, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। इसमें जो पहला इवेंट है
वो सारी आउटकम्स कवर कर रहा है, 1 2 3 4 5 6, इसको हम श्योर इवेंट भी बोलते हैं। तो इसमें सारी आउटकम्स कवर हो गई। और दूसरा वो है इम्पॉसिबल, क्योंकि 6 से ज़्यादा तो आ ही नहीं सकता, तो उसमें एक भी आउटकम नहीं है, यानी कि 0 आउटकम्स। तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों को कंबाइन कर लूँ तो सारी आउटकम्स मिल रही हैं, दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाल के देखूँ तो उनका सम भी 1 ही मिलेगा, राइट। सो ये था कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का कॉन्सेप्ट। आई होप अब आप भूलोगे नहीं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स को, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना भी नहीं भूलोगे, राइट। एंड कीप वॉचिंग मैथमाफिया।